ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस दिवाली में गाय के गोबर से बने दियों से घर रोशन होंगे। शुद्धता के साथ पर्यावरण बचाने के लिए प्रयागराज के एक डॉक्टर ने अनोखी मुहिम शुरू की है। खास बात यह है कि दिए हाथों हाथ बिक भी रहे हैं। गाय के गोबर और गंगा की मिट्टी से बने दियों की इस दिवाली धूम होने वाली है, क्योंकि प्रयागराज में आत्मनिर्भर भारत के तहत जरूरतमंद महिलाओं के लिए ये गाय का गोबर एक रोजगार लेकर आया है। प्रयागराज की महिला डॉक्टर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर से दिवाली के लिए दिया बनवा रही हैं और पीएम की अपील वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ा रही हैं। कि गाय के जो गोबर है उसे दिए बना करके इस दीपावली पे बनाए जाए। इससे मेन तो एक तो पर्यावरण जो है वो उससे हमारा प्रदूषित होने से बचेगा। दूसरा जो है माननीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के की जो है वो उसकी हम लोग को योजना को बहुत बल मिलेगा। तीसरा लोकल फॉर वोकल के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चौथी चीज़ जो हमारे लिए है कि गौ माता का संरक्षण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कृतिका के प्रयासों से उन महिलाओं को भी बल मिला है जो कोरोना काल में घर में बेरोजगार बैठी थी। पहले बेरोजगार थी, घर पे थे, बीए पास हैं, घर पे ही हैं, तो निकलना आना जाना कहीं है नहीं, जॉब अलाउ नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आके कुछ हम लोगों को काफी ज्यादा वो मिला, सफलता मिली है। गाय के गोबर से बने दियों के फायदे भी कई हैं। मसलन दियों से पर्यावरण की रक्षा के साथ ही स्थानीय महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से ज्योति राव फूले की रिपोर्ट। और झाबुआ के हाथीपाव पहाड़ी पर हर साल 350 गांव के 20,000 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। वो भील, भिलाला और पतलिया जनजाति के हैं, जिन्हें दशकों तक जल संकट से जूझना पड़ा। 2006 में जब उन्हें अभी तक के सबसे गंभीर सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने भूजल स्तर को बहाल करने के लिए एक समाधान की तलाश शुरू की। उन्होंने अपने समुदाय के प्रत्येक सदस्य को हलमा के लिए बुलाया। पानी नहीं होने के कारण से बच्चों की पढ़ाई छुड़ाना पड़ती है, घर में ताला लगाना पड़ता है, मजदूरी पे जाना पड़ता है, वहाँ बीमारियाँ, एक्सीडेंट, घटनाएं होकर साथ में आती है। तो हम सब युवाओं को ये बात ध्यान में है कि झाबुआ में अगर पानी की व्यवस्था होती है तो एक बड़ा परिवर्तन झाबुआ में लाया जा सकता है। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि हम जब छोटी उम्र के थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे ऐसे सब काम, जब भी ऐसे कोई संकट गाँव में आता था तो वह हलमे के आयोजन कर अब संकट से निकलवाते थे। तो सूखा यहाँ की बड़ी समस्या है और निदान पानी ही है उसका। तो क्यों ना हम इस पानी की बड़ी समस्या के समाधान के लिए हलमा का पुनर्जागरण करें, वो इस काम को आगे बढ़ाएं। तो फिर 2009-10 में पहला हलमा हुआ। हर साल हर गांव में निमंत्रण भेजा जाता है और लोग ग्रुप लर्निंग और एक्शन से भरे इस दिन में एक साथ भूजल रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो वर्षा जल के रिचार्ज और कटाई की सभी तकनीकों को समझते हैं, क्योंकि वे इन संरचनाओं को कंधे से कंधा मिलाकर बनाते हैं। तो वहाँ से हमने संकल्प लिया कि हम हमारे गांव में जाकर एक तालाब का निर्माण करेंगे। 70 से 65 लोग प्रतिदिन काम किया और 40 से 45 दिन में ये तालाब बना। इस तालाब से 30 से 35 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।